गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनक अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जनक की हालत गंभीर हो चुकी है। ऐसे में प्रसर बाकी सभी लोग मिलकर सोचते हैं कि अब इसकी सांसें बची ही नहीं। जहाँ पर कनक और भी ज्यादा ऐसा एक्टिंग करती है, लगता है कि सबके सामने ही वह दिखावा कर रही है। इधर जो नूतन है उसकी रो रो कर तो ऐसी हालत हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि आगे मैं क्या करूं। वो चिल्लाने लग जाती है। तभी माँ पराशर आता है, उसे सांत्वना देता है कि तुम प्लीज चुप हो रहो, वो ठीक हो जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ है, बहुत स्ट्रांग लड़की है, उसको कुछ हो ही नहीं सकता है। तभी पराशर जो है उसको बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जनक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती है। ऐसे में पराशर को लगता है कि शायद अब पता नहीं क्या हो गया इसको, कि ऐसे अचानक से कैसे बंद हो गई इसकी बोलती। तभी पराशर जनक की तरफ मुड़कर देखने लगता है, जहां नूतन भी जो है पराशर को देखने लगती है। ऐसे में दोनों के बीच ये लगता है कि अब जो है शायद जनक इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में दोनों के चेहरे देखने लायक होते हैं। दूसरे तरफ में अदिति का हेल्प कर रहा होता है ऋषि। कहता है तुम क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हारे साथ है ना, तो तुमको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसके घर वाले जो है सपोर्ट करते हैं अदिति को, और अदिति को वही पर प्यार करता है। लेकिन ये प्यार जो है शायद भगवान को मंजूर नहीं है, और इन लोग अच्छी तरह से जहां बातचीत ही कर रहे होते हैं वहीं पर ग्रहण लगने वाला है। अदिति काफी ज्यादा हैप्पी लगती है, खुश हो जाती है जब ये रिश्ते को मंजूरी दे देगी। लेकिन देखिए जैसे ही बेल बजता है सब लोग बेल की तरफ देखना शुरू करते हैं। तभी वहां पर गांव वाले आते हैं, कहते हैं शायद यही ऋषि जी का घर है। वहां पर अंदर आते हैं, कहते हैं कि हम ना सिमलपुरी गांव से आए हैं। ये सुनते ही आदित्य के चेहरे पर सारी मुस्कान गायब हो जाती है, और वो कहता है क्या हुआ, तुम लोग को बताओ यहाँ क्यों आए हो। ऐसे जब बातें करता है तो उसके पिता उसको मना करते हैं, ऐसे नहीं बात करते हैं किसी से, कुछ तो बात होकर तो आए हैं। लेकिन वह जब जैसे खबर सुनाते हैं जनक के बारे में, उससे बातें करनी है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तभी यहाँ पर अदिति चेहरा देख रही थी ऋषि का, और वहां से जाने लगती है। तभी ऋषि हाथ पकड़कर रोक लेता है, बोलता है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे। तभी बोलता है कि ये लोग कुछ पैसे के लिए आए होंगे ना, पैसे दे दीजिए, ये लोग चले जाएंगे। लेकिन आदित्य को शक हो चुका है, कहती है कि हमको पता है आपके ससुराल वाला है ना, जाइए मिलिए। और वह जो है वहां से जबरदस्ती हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगती है। ऋषि नहीं रोक पाता है आखिरकार, और आदित्य वहां से निकल जाती है। वो कहता है तुम लोग को बोलो कितने पैसे चाहिए, तुम लोग को सिर्फ पैसे ही चाहिए ना, क्यों आए हो आखिरकार। लेकिन वो जो है पूरी बातें तो सुनता ही नहीं है। तभी मुखिया जी बोलते हैं कि अरे बोलने दो ना, ये लोग क्यों आए हैं बताएंगे, तुम ऐसे क्यों भावुक हो जा रहे हो। लेकिन वो जब कहते हैं दामाद बाबू ना, तो और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। कहता है मैं तुम लोग का ना दामाद नहीं हूँ, तुम लोगों ने मुझे जिस तरह से बेइज्जत किया था ना, जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया था, मैं तुम लोग को शकल तक देखना नहीं चाहता। अगर मेरा बस है तभी मैं क्या कर बैठूं। तभी उसके घर वाले जो है उसे समझाते हैं, संभालते हैं कि रुक जाओ, पहले बात अच्छी तरह सुन लो, क्या बात है। तीन लोग बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं ना कि जनक आजकल में है, मतलब कभी भी उसको कुछ हो सकता है, इतना ज्यादा उसको बुखार है, तबीयत खराब है कि अब लगता है कि शायद वो नहीं बच पाएगी, बस कुछ दिन का ही मेहमान है, तो इसीलिए मैं सोचा कि आप सबको बता दूं। पराशर भैया बोले थे कि खबर देने के लिए फोन भी किए थे भाई, लेकिन दामाद बाबू फोन नहीं उठाए थे। ये सुनकर सबके चेहरे उड़ जाते हैं। भाई मुखिया जी सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है,
वह तो स्ट्रांग है। लेकिन ऋषि सोचता है कुछ और उसके मन में चलते रहता है, लेकिन फिर भी वह सबको डांटता है और वहां से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन सारे मामले को संभाल लेते हैं मुखिया जी। कहते हैं आखिर क्या बात है, पूरा समझो तो जानो ना, क्यों तुम ये सब पर गुस्सा ऐसे कर रहे हो। लेकिन ये लोग बेचारे गरीब लोग हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि इन लोग का कोई इज्जत नहीं है। चलो इन लोग को थोड़ा सा कुछ खाना वाना का व्यवस्था किया जाए। लेकिन वहां पर उसके भाई आते हैं मुखिया जी के यहाँ कुछ पैसे थमाने लगते हैं, लेकिन ये लोग पैसे लेते ही नहीं हैं। कहते नहीं हम पैसे के लिए नहीं आए हैं, ये तो हमको खबर देना था, इस खबर को देने के लिए हम आए थे। तभी मुखिया जी को लगता है इन लोग की सच्चाई में दम है और वहां से वो लोग जो है जाने लगते हैं। खाने की जब बात करते हैं तो लोग खाने से मना करते हैं, जल्दी है निकल रहे हैं। वो अपने परिवार को बहुत ज्यादा सुनाते हैं, तुम लोग को श्रम नाम की कोई चीज ही नहीं है और हम पहले निर्णय लिया करते थे, आज भी वही निर्णय लेंगे। तुम आखिर क्या करना चाहते हो, इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं तुम्हारे अंदर में। अरे वह लड़की जो कुछ दिन के लिए आई, हमारी तम्बाकू का जो इतना बड़ा लोचा था वह छुड़ाकर चली गई, बाकी सब लोगों को बहुत कुछ सिखा दे गई। उसकी क्या गलती, आखिर हमारी बेटी ऐसी थी वो। लेकिन घर के कुछ लोग जो हैं ये चीज मानने को तैयार नहीं है, कहते हैं वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। लेकिन मुखिया जी कहते हैं हम जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, किसी को नहीं जाना है तो मत जाओ। लेकिन इनकी बेटी कहती कि हम पापा आपके साथ चलेंगे। लेकिन एक बेटी कहती है कि नहीं आप मत जाइए। लेकिन वो कहते हैं तुम होती क्यों ना ये सुनाने वाले कि मत जाइए। वो कहते हैं तुम लोग को अगर नहीं जाना है किसी को तो मत जाओ, बस हम यहाँ से जा रहे हैं। अगर जिसको मैं बच्चे हो थोड़े भी ना तो मेरे साथ चल सकते हो। अब मुखिया जी बहुत बड़ा फैसला ले चुके हैं, उनके परिवार उनमें टांग लगाती है, लेकिन वह किसी की आवाज नहीं सुनते हैं और अपना खुद सेल्फ निर्णय लेते हैं कि किसी को भी नहीं जाना है तो मत जा, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी बेटी की ऐसी हालत है, उसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, बस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये मना कर देते हैं कि आपके रिश्तेदार है, मेहमान है, कौन है जो आपके इतना उताले होकर जा रहे हैं, घर में मानो एक झगड़ा सा चल रहा हो। लेकिन इनकी बेटी जो है कहती है कि पापा हमें भी बहुत कुछ सिखा गई है वो, और हम आपके साथ देंगे और चलेंगे। जब वो किसी की बात को नहीं सुनते हैं तो घर वाले कहते हैं ठीक है आप जाने की जिद कर रहे थे, हम गाड़ी भिजवा दे रहे हैं। लेकिन ये जो है गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं मुझे कोई गाड़ी नहीं चाहिए, अब मैं निकल रहा हूँ। तभी वहां पर ऋषि सामने से आ जाता है, उनका रास्ता रोक लेता है। आप कहाँ जा रहे हो? तो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ जनक से मिलने, वो भी वहां पर जहाँ से हमें बेइज्जती करके भेजा गया है। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ नहीं पता, बस हमें जनक से मिलना है इसीलिए हम वहां से निकल रहे हैं। अगर तुम्हारे मेरे अंदर इंसानियत नहीं बची है, इसका मतलब यह नहीं है कि मेरे अंधे में इंसानियत नहीं है। और वह जो है बहुत ज्यादा ऋषि को सुना जाते हैं और ऋषि भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। आखिर कुछ कैसे कर पाएगा, उसके पिताजी हैं और पिताजी की बातें तो मना नहीं। अब प्लस अपना वो जो है दिखाना चाहता है रोप, तो सही नहीं सकते। तो आप जो है इसका पूरा एपिसोड स्टार प्लस जियो हॉटस्टार को देख सकते हैं। और इस तरह का एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऋषि को छोड़कर फिर से अदिति घर से भाग गई। जी हाँ दोस्तों, जब ऋषि रोकने की कोशिश करता है अदिति को तो किसी की बात नहीं सुनती है, क्योंकि यहाँ पर जनक के घर वाले आए रहते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है शायद इसके ससुराल वाले आ चुके हैं, ये बोलती भी है और उसे हाथ जबरदस्ती छुड़ाकर भाग जाती है। ऋषि के पिताजी मुखिया जी उसे मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऋषि रास्ता रोक कर खड़ा है कि नहीं आप नहीं जाइएगा, जिसके बेटा की इतना लोग बेइज्जती किए हो आप उससे मिलने जा रहे हैं, ये आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन वह भी किसी की बात नहीं सुनते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि अदिति ऋषि एक हो जाएं? और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।